हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के 4th सेमेस्टर के क्लास के बारे में। दोस्तों, ऑल ब्रांच के स्टूडेंट यानी कि जिनका भी एनर्जी कंजर्वेशन है 4th सेमेस्टर में, उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम बेसिक ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के मूल तत्व के बारे में आज हम बात करेंगे। ये आज हमारा पहला क्लास है और ये पहला चैप्टर का पहला क्लास है। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी लोगों को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं इसके क्लास की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के मूल तत्व। तो इसमें हम देखें कि ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा हम किसे कहते हैं तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा को जूल, न्यूटन मीटर, वाट सेकंड आदि यांत्रिक इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो ऊर्जा होता है वह कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं और इसका जो मान होता है, मात्रक इकाई होती है, वह होती है जूल, न्यूटन मीटर और वाट सेकंड। अब बढ़ते हैं कि ऊर्जा प्रबंधन। ऊर्जा प्रबंधन क्या होता है? तो ऊर्जा प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत उन ऊर्जा संसाधनों को जो कि न्यूनतम वृद्धिशीलता लागत वाले हैं यानी कि कम लागत वाले होते हैं और कुशलतापूर्वक उपयोग करने के उपाय आते हैं, यानी कि कुशलतापूर्वक उन्हें उपयोग किया जाता है। ऊर्जा प्रबंधन की सरल विधियाँ के प्रयोग से अत्यधिक आर्थिक लागत वाली आधुनिक विधियों यानी कि अत्यधिक लागत वाली जो आधुनिक विधियाँ हैं उसमें समाविष्ट किए बिना ही अधिक कुशलता से वांछित उपयोगी ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो न्यूनतम वृद्धि लागत वाली मशीन है उससे हम अधिक लागत वाली जो मशीन होती है उसके बराबर हम अधिक कुशलता से वांछित उपयोगी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। यही होता है ऊर्जा प्रबंधन। अब आगे देखेंगे कि पवन ऊर्जा क्या है। तो पवन ऊर्जा से पहले हम पवन ऊर्जा को समझ लेते हैं। पवन ऊर्जा यह होता है कि पवन की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। इसे पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि पवन ऊर्जा वह है कि पवन की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा जो है वह पवन ऊर्जा कहलाती है और इससे पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है, यानी कि विंड एनर्जी का उपयोग किसमें किया जाता है। तो पवन ऊर्जा का जो उपयोग है वह यांत्रिक शक्तियाँ उपजाने और यांत्रिक शक्तियों से जल उत्थान या फिर जल पंपन यानी कि वाटर पंपिंग के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है? जल उत्थान यानी कि वाटर लिफ्टिंग और वाटर पंपिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वह सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री ऊर्जा आदि सम्मिलित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। तो सौर ऊर्जा वह है कि सौर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। यानी कि सौर विकिरण के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है वह सौर ऊर्जा कहलाती है और इसे सौर संग्राहक तथा सौर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी इसको सौर संग्राहक या फिर सौर सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पवन ऊर्जा को तो आपको बता ही दिया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे कि एनर्जी के कितने टाइप होते हैं, यानी कि ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी में इस प्रकार की ऊर्जा को ऊर्जा स्रोत से सीधे ही प्राप्त किए जा सकते हैं, प्राइमरी एनर्जी कहलाते हैं। यानी कि इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा स्रोत से सीधे ही प्राप्त की जाती है, मतलब प्राप्त की जा सकती है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी
एनर्जी यानी कि प्राइमरी एनर्जी उसको हम कहेंगे। जैसे हो गया हमारा कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि, इन सभी से हमारी जो एनर्जी प्राप्त होती है वह प्राइमरी एनर्जी होती है। इनसे हम सीधे ही ऊर्जा स्रोत से हम सीधे ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें हम प्राइमरी एनर्जी कहते हैं। अब अगला है सेकेंडरी एनर्जी। सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है कि इस प्रकार की ऊर्जा को प्राइमरी एनर्जी के स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा रूपांतरण करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसको हम प्राइमरी जो एनर्जी है उसको प्राइमरी एनर्जी के स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा रूपांतरण करके, यानी कि ऊर्जा को उसमें रूपांतरण करके प्राप्त किया जाता है, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी एनर्जी। जैसे कि हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसके बाद हो गया मैकेनिकल एनर्जी, ये है हमारी सेकेंडरी एनर्जी। अब देखेंगे हम कॉन्वेंशनल एनर्जी। इस प्रकार की ऊर्जा को जिन ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, उन स्रोतों से हम इस ऊर्जा को बहुत लंबे समय तक प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्वेंशनल एनर्जी कहलाती है। जैसे कि अगला हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है कि इस प्रकार की ऊर्जा को ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि से प्राप्त किया जाता है तथा इन स्रोतों के खत्म हो जाने के बाद हम इन स्रोतों को दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं या फिर इन स्रोतों को दोबारा ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहलाती हैं। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा सोलर एनर्जी यानी कि सोलर ऊर्जा क्या है। तो सोलर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हमें प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में मिलता है और सौर ऊर्जा कहलाती है। यानी कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो हमें प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में मिलती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और सूर्य से प्रति सेकंड 5×10⁻22 ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा जो हमें मिलती है प्रति सेकंड वह 5×10⁻22 ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसका सिर्फ 40% ही धरती तक पहुंच जा पाता है। यानी कि 100% में से सिर्फ 40% ही ऊर्जा जो है वह धरती तक पहुंच पाती है। आगे बताया गया है कि सौर ऊर्जा कन्वेंशनल एनर्जी का स्रोत है, जिसे ऊर्जा का उत्पादन हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय संलयन अपक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। यानी जिसे जो ऊर्जा का जो उत्पादन है वह हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय संलयन अपक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। चूँकि नाभिकीय संलयन अपक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है, जो कि हमें आइंस्टीन द्वारा ऊर्जा का जो समीकरण है E = mc² वह ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा से ऊर्जा तरंगों के रूप में धरती पर पहुंचती है। यानी कि जो सौर ऊर्जा है वह सौर ऊर्जा से ऊर्जा जो है वह तरंगों के रूप में धरती पर पहुंचती हैं तथा सौर ऊर्जा की एक प्रकाश किरण में 7 रंग होते हैं। यानी कि जो सौर ऊर्जा है वह सौर ऊर्जा की एक प्रकाश किरण में 7 रंग होते हैं, जिन्हें हम शॉर्टकट में कहते हैं विबजियोर। आगे लिखा है कि सौर ऊर्जा को हम विभिन्न प्रकार से ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे कि हो गया हमारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर पैनल द्वारा हम बदल देते हैं, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है सौर ऊर्जा को पैरागोनलिक मिरर यानी कि पैरागोनल रिफ्रैक्टर की मदद से उसके सेंटर पर फोकस किया जाता है, जिसके कारण उसका फोकस गर्म हो जाता है और हम उसमें ऊर्जा को किसी माध्यम से जैसे कि गैस, जल आदि में
भेजकर उसके माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाता है। आगे है सोलर कुकर। सोलर कुकर सौर ऊर्जा को एक बॉक्स में एकत्रित करके गर्म कर देते हैं, जिसका उपयोग भोजन सामग्री पकाने में किया जाता है। यानी कि सोलर कुकर जो है वह सोलर कुकर यह सौर ऊर्जा को एक बॉक्स में एकत्रित करके गर्म कर देता है, जिसके उपयोग से हम भोजन को पकाते हैं। आगे हमारा सौर ऊर्जा एकत्रित करने के विभिन्न तरीके। पहला तरीका है हमारा फोटोवोल्टिक सिस्टम। इस पद्धति में सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में सौर पैनल के द्वारा बदल दिया जाता है, जिससे उपयोग अनुसार या फिर ऊर्जा की ज़रूरत के अनुसार सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे इसमें बताया गया है कि एसी करंट को प्राप्त करने के लिए सोलर पैनल से प्राप्त ऊर्जा को इन्वर्टर की मदद से एसी करंट में बदल देते हैं। यानी कि जो सोलर एनर्जी होती है उसमें हमें डीसी करंट मिलता है, और उसको हम इन्वर्टर की मदद से हम उसे एसी करंट में बदल देते हैं। अगला हमारा है कि कंसंट्रेटेड सोलर पावर, केंद्रित सौर ऊर्जा। इस प्रणाली में सौर ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित किया जाता है, जिसके लिए प्रवर्तक दर्पणों, परवलयाकार दर्पण का इस्तेमाल होता है। फिर प्राप्त केंद्रित ऊष्मीय ऊर्जा को किसी माध्यम जैसे कि जल आदि को गर्म करने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्राप्त गर्मी जल को सुपरहीटेड स्टीम में बदलकर टरबाइन को चलाया जाता है, जो उसे विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करके वाले जनरेटर के साथ जुड़ती है। यानी कि जो इसकी स्टीम है वह टरबाइन को चलाता है, टरबाइन से एक विद्युत मोटर जुड़ा होता है जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, और यह जनरेटर्स के द्वारा जुड़ा होता है। अगला है सौर जल तापन। सौर जल तापन यानी कि सोलर वाटर हीटिंग क्या होता है, तो सूर्य से धरती पर आने वाली ऊर्जा का उपयोग करके जल का तापमान बढ़ाया और जल का तापन कहलाता है। यानी कि